Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके बीते हुए लम्हे किस तरह से थे, पास्ट आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है और आपके फ्यूचर में भी क्या होने वाला है. सो दिस विल बी अ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रीडिंग, क्योंकि ये सिर्फ आपका लव लाइफ रिलेशनशिप ही कवर नहीं करेगा, बाकी आपके जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है, आपके बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, जो भी है, राइट, स्टडीज, एनीथिंग इट विल कवर अलॉन्ग विथ योर पर्सनल साइड. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. आपके पास्ट हम चेक करेंगे इस डेक से, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को चेक करेंगे इस डेक से, और आपका फ्यूचर इस डेक से सिक्योर होगा. अगर आपके पास्ट के साथ प्रेजेंट सिचुएशन और मैच कर रहा है तो निर्धारित रूप से आपका फ्यूचर भी मैच हो ही जाएगा. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स है, जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, उनका पास्ट किस तरह से था. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and comment on the comment section please. Universe spirit guides प्लीज गाइड करें. हमारे साथ सिचुएशन कितना भी फेवरेबल जा रहा है या नहीं जा रहा है, बट हमारे पास जो भी है, वी हैव अ बेड टू स्लीप, वी हैव फूड टू ईट, राइट, वी हैव अ शेल्टर टू स्टे. तो ज़रूर आप ग्रेटिट्यूड अदा करें कि हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद है. बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में वो भी मौजूद नहीं है. तो जो भी हमारे पास होना चाहिए हम शुक्रगुजार ज़रूर मानेंगे भगवान के पास, ठीक है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके बीते हुए लम्हे, उनके पास्ट किस तरह से था इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, बिजनेस, फाइनेंस, ट्रैवल, क्या था उनका पास्ट में, क्या हुआ था उनके साथ. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है रिकवरी, यहाँ पे है कॉम्प्लेसेंसी, यहाँ पे है ट्रिकरी. आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स प्रॉपर्ली. यहाँ पे है मिस्टिसिज्म, यहाँ पे है रिलीज, वी डू हैव डेस्पोंडेंस और फसाड. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है डिस्कवरी. अच्छा, साइंस, सारे साइंस ही यहाँ पे मौजूद है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ एरीज एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है. ओके, एंड इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे ही रख देती हूँ बेटर. आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स. यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे अर्थ साइन है, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पे दिस वन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. ओके, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. साइंस मैटर कर ही नहीं रहा है यहाँ पे. बेसिकली आपके बीते हुए लम्हे में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा छल कपटता से तो बर्ताव किया ही था, लेकिन आपने ना उतना ज़्यादा माइंड नहीं किया था. ठीक है, उनकी संस्कार वो करे, आप छोड़ दिया करते थे, मतलब चलो जाने दो, कर रहे हैं तो करने दो. मैनिपुलेशन अगर कर रहे हैं तो करने दे रहे थे आप, ठीक है. आपने कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, बल्कि जब वो आपके साथ फिर से अच्छे तरीके से बिहेव किए तब आपने फिर से उनको अपना दोस्त मान लिया, ठीक है. कहीं ना कहीं पे उसी वजह से जब आपको बहुत बड़ा धोखा मिला, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ लव हो, किसी भी क्राइसिस पर आपने किसी का जो हेल्प एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन हेल्प तो मिला ही नहीं, राजी ही नहीं हुए आपके बातों पर. जैसे आप बोलते जा रहे हो उसके कान में कुछ घुस ही नहीं रहा है. आप चाहते थे कि सेटलमेंट हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट इट डिड नॉट.
happen. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि लोग आपको ही, ठीक है, एक ग्रुप में ना अकेले कर दिया, ग्रुप उनका बना लिया, फिर आपको अकेले कर दिया गया. हो सकता है कोई और जगह पे आपने सेटल होने की कोशिश किया है, या आप गए भी थे सेटल होने, आपने वेल एडजस्टमेंट्स भी किए हैं. हाँ, कुछ लोग आपके साथ ज़रूर थे, पर बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं थे. जैसा होता है लोगों की आदत, ठीक है, दे डिड what did they do? Basically they did ostracize you. ओके, उन्होंने आपको एक ग्रुप में से ग्रुपिज्म करना स्टार्ट कर दिया, और वो चीज़ बिल्कुल गलत था जो आपके साथ हुआ. आपने स्पिरिचुअली, आप तभी भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे, ज़्यादा ही, अगर आध्यात्मिक नहीं भी होंगे तभी भी आप ज़्यादा ही धार्मिक तो है. कहीं ना कहीं पे आप धर्म की बातों को बहुत ज़्यादा ही आपने सीरियस लिया है, आज भी आप लेते हो. संस्कार आप में है, इसीलिए आपने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया था जो सामने वाले को हर्ट हो जाए. इंस्टेड आप चाहते थे, आप क्या था ना, प्रॉब्लम क्या था, आप सिर्फ बाहर देख के ना उसको विचार किया करते थे. अगर आप देखते थे कि ठीक है, उसके जो है मतलब दिखने में अच्छा है, सही है, सो दिस पर्सन इज गुड, ठीक है, सो इट डिड हर्ट यू. वो बाद में आपने डिस्कवर किया, या बाद में आपने जाना कि मैंने जो गलती किया है वो बहुत बड़ा मिस्टेक है लाइफ में. बट उस दौरान आपको लगा नहीं, कुछ सल्यूशन आपको मिला नहीं. अगर मिला भी होता तो शायद उस सिचुएशन से रेक्टिफाई हो गया होता सब कुछ, लेकिन मिला नहीं. सब कुछ जैसे आपकी ज़िंदगी में आए, कुछ समय के लिए वो अच्छा रहा, फिर मुरझा गए. और आपको अभी मतलब उस दौरान ना उसी पेन से आप अपने आप को ना बाहर नहीं लेके आ पा रहे थे. बहुत भारी मात्रा में जब हमारे साथ संकट आ जाता है, ठीक है, पैनिक हो जाते हैं हम लोग, एंड वी बिकम सो मच ग्रीफ रिडन, इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसी का मदद अगर ना मिले उस वक्त तो और भी भयंकर हो जाएगा वो सिचुएशन. तो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल इजी नहीं था इन द पास्ट, ठीक है. आप ऐसा सोच रहे थे कि चीज़ें बहुत अजीब हो रहा है आपके साथ, जो होना नहीं चाहिए. नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हो, आप कर रहे थे एट द टाइम, पर जैसे आसपास के माहौल ही कुछ ऐसा था कि जैसे आपको नॉर्मल लाइफ लीड करने में भी दिक्कतें हो रही थी. और आप अपने पापा के सबसे ज़्यादा क्लोज हो. कुछ लोग यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा कि सब लोग यहाँ पे हैं, या आप अपने दादाजी के सबसे ज़्यादा क्लोज हो, बट शायद आप बहुत दूर थे, इसलिए उनका मदद आपको नहीं मिला, या वो आपको मदद ही नहीं कर पाए. या आपके पेरेंट्स के साथ अगर आप रहते, क्योंकि आप दूर चले गए थे, मे बी ड्यू टू स्टडीज, मे बी ड्यू टू जॉब, मे बी ड्यू टू लाइक मैरिज, आप बाहर चले गए और आपको वो जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला फ्रॉम योर गार्जियन. ऑलराइट, चलो, इसकी वजह से आपने ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया. मे बी आपने चाहा कि ठीक है, वो तो मेरा पार्टनर ही है, या मेरे तो बिजनेस पार्टनर है, थोड़ी ना वो मेरे साथ ऐसे करेंगे, बट किया उन्होंने गलत. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान हालात किस प्रकार है. व्हाट इज दैट करंट सिचुएशन. What is the current situation? So what is the current situation? New vitality, coming together, सोलर प्लेक्सस चक्र. यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है यहाँ पे. ओके, जस्टिस कार्ड, 2 of swords, Aquarius, Gemini and Libra. We do have 6 of swords, 5 of pentacles and success and growth. ठीक है,
कुछ लोग ने आपने कोई न्यू वेंचर तो स्टार्ट किया हुआ है, या आपकी शादी हो चुकी है, या आप कोई रिलेशनशिप में हो, लेकिन होकर भी संतुष्ट नहीं हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कभी कभार कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। ठीक है, आप संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे यहाँ। क्या ये आपकी गलतफहमी है, क्या आपकी वहम है, क्या आपके पास सब कुछ होके भी संतुष्ट आप नहीं हो, यू आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, या आप सेटिस्फाइड तो हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी अगर मेरा पर्सनल लाइफ अच्छा जाता है तो मेरा जो करियर है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, और अगर मेरा करियर अच्छा जा रहा है तो मेरा पर्सनल लाइफ में इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका पाला कुछ ऐसे लोगों से ही पड़ता है। दे आर वेरी इगोइस्टिक, दे आर वेरी हॉट टेम्पर्ड एंड दे बिलीव दैट दे आर लाइक बेस्ट इन द सोसाइटी। उनको ऐसा लगता है, इट्स लाइक अ हुलिगैनिज्म। ठीक है, एंड ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक दैट। हो सकता है आपको लगता है कि अननेसेसरी इंटरफेरेंस है समाज में कुछ लोगों का, जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं और कुछ नहीं, और आपको लगता है कि आप क्या करें, क्या आप उस जगह से शिफ्ट होकर दूसरा जगह पे चले जाओगे। आपके हालात कभी कभार इस प्रकार है। आपको ऐसा लगा था कि शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छा होता है। हाँ, अच्छा ही है, बट फॉर सम ऑफ यू आई डू फील दैट आपके एक्सपेक्टेशंस अनुसार वैसा नहीं जा रहा है। सबको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। क्या इस रिलेशनशिप में आपको रहना है, या अपने लिए कुछ नया ही कुछ चीज़ें कर्व आउट करना है। You want to set up your own business, maybe everyone is helping you out in the current situation. शायद आपको आपके पार्टनर भी सहायता कर रहे हैं, मे बी आपके घर वाले भी आपको सहायता कर रहे हैं, मे बी यू वांट ओके लाइक परमानेंट कनेक्शन, तो वो भी चाहते हैं परमानेंट कनेक्शन। लेकिन कभी कभार आपको ऐसा भी लगता है दैट इफ़ आई गेट इनटू दिस रिलेशनशिप, अगर मैं रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाऊँ शायद, और फिर बच्चे होंगे, फिर वही है ना, शादी हो जाएगा, बच्चे होंगे, फिर और मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। कुछ लोगों के लिए जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, हो सकता है कुछ, अगर आपका ट्रीटमेंट इन द पास्ट चल रहा था, हो सकता है उस चीज़ से आपको रिकवरी आपको मिल ही गया होगा, या प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपने किसी डॉक्टर को दिखाया होगा। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के वजह से आपको अच्छा फील होता है। लेकिन अचानक से जब भी आप कुछ चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हो, उसमें चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी ही बात बताती हूँ, फिर भी क्या है ना, आप आगे जाते हो फिर 6 कदम पीछे चले जाते हो। फॉर एग्जांपल, लाइक जब हम एग्ज़ाम्स देते थे उसी समय पर, जैसे व्हेन आई गिव राइट यूजीसी नेट एग्जाम, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पेपर वाज ऑन दैट ईयर ओनली। कट ऑफ उसी टाइम पे ही कम हुआ। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ। तो हो सकता है कि आप जब भी कुछ चीज़ों को ट्राई करते हैं सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है, और कठिनाइयों से आप बोलते रहते हैं क्या सीखना है, और फालतू का झंझट आ जाता है, ये हो जाता है। जितना आप ट्राई करते हो, अटेम्प्ट करते हो, उतना ही जैसे एगेंस्ट में सिचुएशन खड़ा हो रहा है। इधर तो हो सकता है आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे, इधर आपके पार्टनर नहीं चाहेंगे कि आप हायर स्टडीज करें, इधर तो सिचुएशन का भी वर्स्ट हो जाएगा, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, या पैसा ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इनपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट कम होगा, उस तरह से होता है। बट स्टिल यू बिलीव, जैसे यहाँ पे देखो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नीचे है 8 ऑफ वैंड्स, आपको लगता है कि नहीं एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। आपको लगता है कि ठीक है, हो तो जाएगा ना एक समय पर, इट्स ओके, भले डिले हो रहा है लेकिन हो जाएगा। देखते हैं। सो व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू। आपके फ्यूचर में क्या है, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू। Five of Cups, King of Wands, we do have Knight of Pentacles,
We do have 2 of Wands. Balance, great. Wow. 10 of Cups, 5 of Cups से भले ही शुरुआत हुआ लेकिन वो चीज़ आपको मिल ही गया, राइट? ओके, सो यहाँ पे 2 2 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 पहले बार भी मैंने देखा था, 2 2 3 11 6, ठीक है। सो मे बी यू विल चेक इट आउट, मे बी विद इन 2 months ऐसा होगा आपके साथ ज़रूर। कुछ समय के बाद आप डेफिनेटली रियलाइज करेंगे फ्यूचर में, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 4 कदम आप आगे बढ़ते हैं तो 6 कदम पीछे आ जाते हैं आप। वो क्यों होता है? एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट व्हाट इज द मेन रीजन एट्रीब्यूटेड फॉर इट। क्यों होता है सिर्फ आपके साथ और किसी और के साथ नहीं? क्या वो आपके प्रारब्ध कर्म की वजह से होता है या भगवान सही में आपके साथ जो है एक टेस्ट लेते हैं? जब कोई मेडिटेशन करते हैं, जब कोई आसन करते हैं, जब इवन कोई डेली एक्टिविटीज़ भी किया जाता है, मन से किया जाता है, इवन ऐसा भी हम लोग करते ही है, व्हेन वी शफल कार्ड्स, व्हेन वी डू कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन, व्हेन वी डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग, उसी दौरान कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता ही है। मैं नहीं बोलूँगी कि हर बार होता है, बट इधर द कैमरा विल बी ऑटोमेटिकली ऑफ, ऐसा होता है। कभी कभी मेमोरी कार्ड फुल है मेरा, फिर भी दिखा रहा है कि शॉर्टेज है, ऐसा होता है। ये सारे जो चुनौती है वो हमने फेस किया हुआ है। कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि रिकॉर्डिंग तो सब कुछ हुआ, वीडियो कहाँ गया, ब्लैंक कैसे हो गया वो, फिर ब्लैक कैसे हो गया, उसको एडिटिंग करूँ मैं तो क्या करूँ, मैं पूरी तरीके से अंधेरा ही था। सो आई कुड नॉट डू इट ना। वो पागलपंती होगा, फिर तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, किसी और को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो वो हो जाता है बिकॉज इट व्हेनेवर इट्स अ डिवाइन्स फोर्स, जब आप करते हो उल्टा ऑपोजिट साइड्स पे आएगा ही आएगा। नाउ जो भी आपने एंटिसिपेट किया था, ठीक है, हो सकता है उसके अनुसार नहीं चल रहा होगा इन द प्रेजेंट सिचुएशन, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में होगा ही। यू विल हैव योर ओन ग्राउंड्स, आपके पास वो अथॉरिटी होगा, आपके पास वो हक होगा, आपके पास अनऑफिशियली हो ऑफिशियली हो वो अथॉरिटेटिव पोजीशन होंगे जहां पे आप कमांड करेंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल से लोग इम्प्रेस्ड होंगे, आप इजीली लोगों को कन्विंस करेंगे। अपने जो है ना, आप यहाँ पे लीडरशिप ऐसा नहीं है कि आप खुद ही काम करेंगे और लोग आपसे प्रेरित होंगे, नहीं। यहाँ पे आप लोगों को भी काम कराएंगे, लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे उसमें। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब अच्छा टाइम नहीं है, बाद में आएगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द फ्यूचर देयर विल बी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू एक्सपैंड, बट वो करोगे या नहीं वो आपके ऊपर है। फॉरेन जाने का ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है, ट्रैवलिंग करने का भी ऑप्शन आएगा, बिजनेस सेटअप करने का भी होगा। फ्रेंड हो सकता है कि वो स्पॉन्सर कर दें, या कोई भी जो है जो अच्छे खासे पैसा कमाते हैं वो शायद आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे। मे बी उनको लगे कि आपके बिजनेस बहुत अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट कर सकता है, वो सब कुछ चीज़ होगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आप सिर्फ एक ही फील्ड पर फोकस नहीं करेंगे, डाइवर्सिफाइड लाइक बहुत सारे चीज़ों पर आपकी फोकस रहेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं एक ही स्ट्रीम में अगर फोकस करें तो ज़्यादा रेवेन्यू हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप मेंटेन भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि खिचड़ी हो जाएगा सब कुछ, नहीं, खिचड़ी नहीं होगा, बट इट विल बी डेफिनेटली कैन बी मैनेज्ड, वो मैनेजेबल होगा, आपके वश में रहेगा, मतलब आपके हाथों में रहेगा वो चीज़। कहीं ना कहीं पे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो 10 ऑफ कप्स के नीचे है एस ऑफ स्पर्स। जो भी रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, सॉर्ट आउट होंगे। मे बी रिकन्सिलिएशन हो सकता है, मे बी नहीं भी होके दूसरा किसी के साथ आपका घर बस सकता है। सेटलमेंट इन अ न्यू होम, न्यू कंट्री, आउटसाइड। आपके जो बेस चक्र है ना उसमें गड़बड़ी है, आप थोड़ा चला करो घास के ऊपर, ठीक है, या ग्राउंड्स के ऊपर चला करो, ऑलराइट, विथ बेयर फीट। देख लेना आसपास पूरा
अच्छा से साफ हो तो ही करो। और फिर वरना रूट वेजिटेबल्स जो है, अदरक हो सकता है, प्याज लहसुन जो भी है, उसको ज़्यादा सेवन करो, ठीक है। पोटैटो यू कैन ईट सो दैट द बेस चक्र कैन गेट इम्प्रूव्ड। आपको ऐसा लगता है, और आपको ऐसा कभी भी लगता है कि आप गिर रहे हो कोई हाइट से, आपको सपना आता है कि कोई आपको धक्का दे रहा है बहुत ऊंचाई से, या आप खुद ही गिर रहे हो, उस तरह से आपको ऐसा लगता है कि स्टेयरकेस से आप नीचे जा रहे हो, ऊपर नहीं उठ रहे, नीचे जा रहे हो, ओके। सो यू शुड ऑलवेज बी लाइक बी विद दैट, एंड जो आप अपने तरफ से जो कर सकते हो। और दूसरा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है द स्टेबिलिटी विद इन योर फैमिली विल बी देयर, एंड सब लोग जैसे आपको समझेंगे। यहाँ पे फ्यूचर में मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई ग्रुपिज्म, कोई ऐसा आपको टारगेट करके आपको पीछे कर देना, क्योंकि ऑलरेडी आप सारे जो है एक्सपीरियंस ले चुके होंगे। सो आपके साथ पंगा लेना उनके लिए मुश्किल बात हो जाएगा। सो आई डू थिंक सो दैट प्रकृति आपके जो कर्म है उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखे है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and